Hello students, today we are going to look for class 5, chapter number 4, Paths and Whole, page number 55. Here it has been given one story, that is Greedy Gatekeepers. Let us read this. Remember Birbal, the clever minister of King Akbar. First of all, who is Akbar and who is Birbal? You might have studied that who is Akbar and Birbal. So Akbar was third Mughal emperor and he succeeded his father Humayun. He ruled India from 1556 to 1605 AD. And Birbal, everybody knows Birbal was an advisor and main commander of army in court of Mughal emperor Akbar. He was very intelligent person and had great sense of humor. सो बिरबल कौन था? एक बहुत ही समझदार और एक बहुत ही बुद्धिमानी पर्सन था जो बिरबल के कोर्ट, जो अकबर के कोर्ट में मेन आदमी माना जाता था. अब हम आगे पढ़ते हैं. डू यू नो हाउ ही बिकेम अ मिनिस्टर? तो क्या आप लोगों को पता है कि वो कैसे इतना इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर बन गया अकबर के कोर्ट में? इस स्टोरी में आज हमें वही पढ़ना है. Birbal was then a young boy living in a village. He was very clever and could write poetry. So बिरबल जो था वो कौन था? वो एक स्टोरी बताई है कि वो जब यंग बॉय था तो वो एक विलेज में रहता था और वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था और वो पोएट्री कंपोज करता था. He thought he would try his luck in the king's court, so he took some of his poems and set off for the city. उसने क्या सोचा कि उसको उसका जो लक है वो किंग्स के कोर्ट में यानी अकबर के कोर्ट में ट्राई करना चाहिए. सो उसने क्या करा, उसकी कुछ जो पोएम्स थी वो उसने अपने साथ ले ली और वो सिटी की तरफ आगे बढ़ गया. When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. अब जब वो पैलेस पहुंच जाता है तो वहाँ पे उसे एक गेट कीपर दिखता है और गेट कीपर उसे स्टॉप कर देता है. हे स्टॉप देयर, वेयर आर यू गोइंग? और जो गेट कीपर है वो बोलता है वहीं पे ही रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? शाउटेड द गेट कीपर. तो गेट कीपर इस तरीके से उसे चिल्ला के बोलता है कि तुम वहीं रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम अ पोएट, आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम्स टू हिम, रिप्लाइड द पोएट. तो जो पोएट है यानी जो बिरबल है वो बोलता है गेट कीपर को कि मैंने कुछ पोएम्स लिखी है, मुझे वो किंग अकबर को दिखानी है. Oh, you are the poet. The king is kind. He will surely give you a prize. I will let you in if you give me 1/10 of your prizes. तो जो गेट कीपर है वो उसकी बात मान जाता है और गेट कीपर बोलता है कि किंग जो है अकबर है वो काफ़ी काइंड है और अगर तुम वहाँ पे अपनी पोएम्स सुनाते हो और अगर तुम्हें कुछ भी प्राइज़ मिलता है तो उसका 1/10 तुम मुझे पे करोगे. तो गेट कीपर बोलता है कि 1/10 तुम मुझे पे करोगे. Then, on the next page, let us see. Young Birbal agreed since he had no other way. तो वो मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है. When he went in, the gatekeeper calculated, if he gets 100 gold coins, I will get dash gold coins. अभी क्या होता है, यंग बिरबल जो है वो एग्री हो जाता है और उसके बाद जो गेट कीपर है वो ऐसे सोचता है कि अगर बिरबल को 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो मुझे कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे. तो गेट कीपर क्या सोचता है कि अगर इसको 100 कॉइन्स मिलते हैं तो मुझे कितने मिलेंगे, इसके 1/10. सो 100 डिवाइडेड बाय 1/10 दैट इज़ व्हाट, 10. तो मुझे ये कितने कॉइन्स देगा, 10 कॉइन्स देगा. सो उसे कितने कॉइन्स मिल जाएंगे, उसे 10 कॉइन्स मिल जाएंगे. सो उसे यहाँ पे 10 कॉइन्स मिल जाते हैं. 10 कॉइन्स मिल जाते हैं. देन हम आगे देखते हैं. द पोएट केम टू अ सेकंड गेट कीपर. अब जो पोएट है वो सेकंड गेट कीपर के पास में आता है. दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइस. द पोएट एग्रीड. अब सेकंड गेट कीपर के पास जब वो आता है तो उसको सेकंड गेट कीपर बोलता है कि तुमको जितना भी प्राइज़ मिलेगा उसमें से 2/5 तुम मुझे दे देना. 2/5 तुम मुझे दे देना. द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 कॉइन्स, सो आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स. सो जो सेकंड गेट कीपर है वो भी क्या करता है, वो भी कैलकुलेशन करने लगता है कि अगर मान लो इसको 100 मिलते हैं तो
तो उसका 2, अगर मान लो इसको 100 मिलते हैं तो उसका 2/5 कितना होगा, उसका 2/5 कितना होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 100 मल्टीप्लाई 2/5, दैट इज़ 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 and 0 as it is. So 20 multiplied 2 is how many coins? 40 coins. He will get 40 coins. So first gatekeeper को कितना मिला था? 10 coins मिला था, और second gatekeeper को कितना मिलेगा? 40 gold coins मिलेंगे. Next, the poet reached the last gate. The gatekeeper said, I will allow you to see the king only if you give me half of the price that you get. अब वो और आगे चलता है, वहाँ पे उसको थर्ड गेट कीपर दिखाई देता है और वो भी उसको बोलता है कि तुम्हें जो भी प्राइस मिलेगा उसका हाफ प्राइस तुम्हें मुझे देना होगा, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा. द पोएट हैड नो अदर वे. फिर से उसके पास कोई भी चांस नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि ठीक है, मैं इसकी बात भी मान जाता हूँ. ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड. और फिर वो आगे बढ़ता है और फिर अंदर चला जाता है. गेट कीपर थॉट टुडे इज़ अ ग्रेट डे. इफ़ ही गेट्स 100 कॉइन्स आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स. अगेन अब देखो यहाँ पे 100 कॉइन्स का आपको क्या करना है, 100 कॉइन्स का आपको हाफ करना है. तो 100 कॉइन्स का हम हाफ किस तरीके से करेंगे? 100 का तो हमें ओरली आता है. 100 का आधा कितना होता है? 100 का हाफ करना है आपको. दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ 50. 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50. तो उसको जो थर्ड गेट कीपर है उसको कितने कॉइन्स मिल जाएंगे? 50 कॉइन्स मिल जाएंगे. देन वो सोचता है कि अगर मान लो उसको 100 की जगह 1000 कॉइन्स मिलते हैं तो फिर मुझे कितने कॉइन्स मिल जाएंगे. तो अगर उसे 1000 कॉइन्स मिलते हैं तो 1000 का आपको आधा करना होगा. तो 1000 का हाफ मीन्स डिवाइड बाय 2. कितना हो जाएगा 1000 का हाफ? 500. तो उसको कितने कॉइन्स मिल जाएंगे? थर्ड गेट कीपर को 500 कॉइन्स. Then next, the king was very happy with the poems and said, your work is very good, you can ask anything as your prize. अब जब वो अंदर जाता है तो अकबर जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें जो भी मांगना है वो तुम प्राइज़ मांगो. माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स. अब जो बिरबल है वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, तो उसने क्या मांगा कि मुझे आप 100 स्लैब्स दे दो. वॉट? 100 स्लैब्स. अकबर को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ लगता है कि ये 100 स्लैब्स क्यों मांग रहा है. द किंग वॉज शॉक्ड. ओके, और जो अकबर है वो काफ़ी शॉक हो जाता है. वॉट हैपेंड आफ्टर दैट? कंप्लीट द स्टोरी. वॉट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट? तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है? यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि बिरबल ने काफ़ी इंटेलिजेंसी दिखाई अपनी, क्योंकि उसको सबको जितने भी गेट कीपर्स थे, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड गेट कीपर को जो रुपीज़ देने थे या जो भी प्राइस देना था उसको उसने क्या कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया? स्लैब्स में कन्वर्ट कर दिया. अब 100 स्लैब्स का उसको सब जगह डिवीजन करना पड़ेगा. तो फर्स्ट गेट कीपर को कितने स्लैब्स मिलेंगे? 100 का 1/10. वो हमने अभी देखा था, दैट इज़ 10 स्लैब्स मिलेंगे फर्स्ट गेट कीपर को. सेकंड गेट कीपर को कितने स्लैब्स मिलेंगे? 2/5 ऑफ 100, दैट इज़ व्हाट? 40 स्लैब्स. एंड थर्ड गेट कीपर जो है उसको कितने स्लैब्स मिलेंगे? हाफ मिलेंगे. तो 100 का आधा कितना होता है? 50. 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50 स्लैब्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी. ही प्लेड वेरी इंटेलिजेंटली और ही what he has done, he taught a lesson to all the 3 gatekeepers. Now let us come to our second part, that is patterns in parts. Make different patterns by coloring some squares in the grids B, C and D. What part of the grid did you color? What part of the grid remained white? Right. See, here you can see the square and in this square you are able to see that some are blue and some are white. You just need to count down how many blue squares are there. So here if I'll be counting, I will get that here how many blue squares are there? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 blue square are there. So fraction क्या बन जाएगा आपका? 8/16. ये ब्लू का फ्रैक्शन बन जाएगा. और वाइट का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? वाइट स्क्वायर्स कितने होंगे? जो बाकी बचे हुए होंगे वो आपके वाइट स्क्वायर होंगे. सो 8/16 वो आपका वाइट का फ्रैक्शन बन जाएगा. इसी तरीके से यहाँ पे आपको 3 स्क्वायर्स दिए हैं B, C एंड D. इसमें आपको अपने हिसाब से पैटर्न्स बनानी है और फिर उसको आपको ब्लू और वाइट की जो पैटर्न्स बनेंगी उसका आपको फ्रैक्शन कैलकुलेशन करना है.
सो लेट अस सी कि हम फ्रैक्शन कैलकुलेशन कैसे करेंगे और हम क्या क्या पैटर्न्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने कुछ पैटर्न्स क्रिएट करे हैं जो जिस तरीके से हम ब्लू एंड वाइट में शेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बी स्क्वायर है उसमें हमने कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करा है। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो यहाँ पे जो पैटर्न है वो यहाँ पे ब्लू है, इधर ब्लू है, एंड अगेन दिस इज़ ब्लू, दिस इज़ ब्लू, these all are blue. So what is the fraction of blue colored part? You just count the blue colored part. How many blue colored part are there? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. It is 8. So fraction for blue is what? 8 upon 16. Blue का fraction कितना होगा? 8 upon 16. इसी तरीके से white का fraction कितना होगा? टोटल 16 स्क्वायर्स हैं तो वाइट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 16. वाइट का फ्रैक्शन हो जाएगा 8 अपॉन 16. देन नेक्स्ट की हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो स्क्वायर है दैट इज C1, इसका क्या हो जाएगा आपका? सी यहाँ पे कितने कलर्ड हैं? 1 2 3 एंड 4 कलर्ड हैं तो आपका ब्लू का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 16 हो जाएगा। एंड बाकी जो स्क्वायर्स बचे हुए हैं वो आपके वाइट कलर के हैं तो वो कितने हैं हम काउंट कर लेते हैं। या तो फिर आप 16 में से 4 माइनस कर दो तो वो 12 मिलेगा, और काउंट करके भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो वाइट का फ्रैक्शन कितना बनेगा आपका? 12 अपॉन 16। ये आपका वाइट का फ्रैक्शन बनेगा। फाइन। सो ये वाइट का फ्रैक्शन बन गया हमारा और ये ब्लू का फ्रैक्शन बन गया। देन द थर्ड स्क्वायर इज दिस। सो थर्ड स्क्वायर में हमने ये वाला पैटर्न बनाया है। अब इस पैटर्न में आप काउंट करो ब्लू स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे ब्लू का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 10 अपॉन 16। एंड वाइट का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 16 में से आप माइनस कर दो, 16 में से 10 माइनस कर दो तो 6 अपॉन 16 जो है वो आपका किसका फ्रैक्शन बन जाएगा? वाइट का फ्रैक्शन बन जाएगा। यहाँ पे वाइट कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो ये 6 स्क्वायर्स बचे हैं तो 6 अपॉन 16 विल बी द फ्रैक्शन फॉर वाइट। नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, सी अगेन इन द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? लुक एट द ग्रिड ए अगेन, इज द ग्रिड कलर्ड? अब ग्रिड ए में देखना है और उसमें आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप दिया है, ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो गलत है। ओके, विच आंसर इज रॉन्ग दैट यू हैव टू मार्क। सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फॉर ग्रिड ए। ग्रिड ए में हमें क्या दिया है? 8/16 ब्लू एंड 8/16 वाइट। अब देखो अगर आप 8/16 जो है इसको आप रिड्यूस फॉर्म करोगे, मतलब और अगर आप कट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इट मीन्स आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो कट होके फाइनल कौन सा बनेगा? 1/2। तो 1/2 अगर हमें मिल रहा है तो वो राइट वैल्यू है। सो लेट्स सी हियर हमें मिल रहा है फर्स्ट में क्या मिल रहा है? 1/2 ब्लू एंड 1/2 वाइट। तो अभी हमने देखा 1/2 अगर मिल रहा है तो दैट इज़ अ राइट फ्रैक्शन। तो हमें तो किसको करना है? रॉन्ग को करना है, तो ये राइट है। 2/4 ब्लू 2/4 वाइट। अब 2/4 है तो 2/4 जो है आपका 2/4। सो 2/4 का मतलब भी क्या होता है? हाफ ही होता है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब ये भी हाफ है। और फिर सिमिलरली अगर हम इधर देखें 2/4 वाइट तो उसका भी 2/4 का अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 1/2 आएगा। सो दोनों हाफ हाफ हैं, इसका मतलब ये आंसर भी आपका राइट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देन एक बार हम सी को छोड़ देते हैं, डी पे चलते हैं। देखो डी में क्या बोल रहे हैं? 4/8 ब्लू 4/8 वाइट। तो हम क्या करेंगे? 4/8 को अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म करोगे तो यू विल गेट हाफ। एंड सिमिलरली इधर भी आपको हाफ ही मिलेगा, दोनों में हाफ हाफ मिल रहा है और हाफ ही है वहाँ पे। ग्रिड ए में हाफ ब्लू है और हाफ वाइट है, सो दिस इज ऑल्सो राइट। नाउ लेट अस मूव टू C1। C1 में क्या है? 3/8 ब्लू 5/8 वाइट। सो ये देखो कहीं से भी हमारा उसके साथ मैच नहीं हो रहा है। हाफ जो है वो 3/8 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है।
फाइन। तो यहाँ पे जो रॉन्ग ऑप्शन आपको मार्क करने के लिए बोला है उसमें आपका आंसर क्या आएगा, उसमें आंसर आएगा हमारा C1। सी जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ grids ऑफ 16 squares एंड मेक पैटर्न्स विथ 2/8 रेड, 1/2 येलो, 1/4 ग्रीन, 3/6। सो ए में आपको क्या करना है, इस तरीके से 16 स्क्वायर का एक ग्रिड बनाना है। मतलब आपको क्या करना है, जैसे आपने एक स्क्वायर बनाया उसके अंदर 16 स्क्वायर्स बनाने हैं जिस तरीके से हमने अभी बनाए। ये देखो यहाँ पे मैं बनाती हूँ 1 2 3 एंड 4। मान लो अगेन आई एम क्रिएटिंग सी। ये इस तरीके से आपने बना दिया 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो आपने बनाया है इस तरीके से आपको 16 स्क्वायर्स का बनाना है। अब इसमें 2/8 रेड करना है, 1/2 येलो करना है और 1/4 ग्रीन करना है। तो देखो आपको क्या करना है, टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, 16 हैं। 16 का आपको 2/8 निकालना पड़ेगा तो आपको रेड मिलेगा। तो 16 का अगर हम 2/8 निकालेंगे तो आपको रेड मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से निकालते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 के टेबल में कट जाएगा 16। नाउ 2 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसका मतलब 4 जो स्क्वायर्स हैं वो रेड कलर के होंगे। 4 स्क्वायर्स कितने कलर के होंगे, रेड कलर के होंगे। फाइन, तो यहाँ पे हम करते हैं 1 2 3 और 4। ये 4 स्क्वायर हमारे रेड कलर के हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हाफ जो है वो येलो कलर का होगा। तो हाफ येलो कलर का होगा, हाफ येलो कलर का होगा, इसका मतलब 16 का आधा करना है। तो 16 का आधा तो हम ओरली कर सकते हैं ना, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो 16 मल्टीप्लाई हाफ, यानी 16 का हाफ कितना होगा, 8 स्क्वायर्स। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, हमारे येलो कलर के हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 1/4 ग्रीन, 1/4 ग्रीन बोल रहे हैं। इट मीन्स 16 मल्टीप्लाई 1/4। सो 16 का 1/4 पार्ट इज 4 4 ज़ा 16। इट मीन्स 4 स्क्वायर्स शुड बी ऑफ green color. So these are the remaining 4 squares which will be of green color. So finally the grid is completed, in which we have drawn 16 small squares in a big square with the given colors, that is 2/8 red. It will be comprising of 4 red squares, 1/2 yellow. It will be comprising of 8 yellow squares, 1/4 green of 16 squares, that will be comprising of 4 green squares. So this was all about for today. I hope everybody got what I made you understand in this video, and if you don't understand anything you can comment me in the comment section. If any queries are there, I'll be solving them. Thanks for watching my video.